नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये एडवोकेट है, आगे जज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आगे के जीवन में क्या चांसेस हैं जज के एग्जाम को क्वालिफाई करने के, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जिंदगी, वैवाहिक जिंदगी, लव लाइफ, इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर इनको विचार कराना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, अब बताने का कार्य करेंगे। तो जब भी मैंने इनके हथेली को देखा, मुझे एक चीज तो बड़ा अच्छा दिखा इनके हाथ पर। एक समय के बाद कुछ चमत्कारी अवस्था अवस्थित है जो जातक की जिंदगी में अचानक धन प्राप्ति को बताती है। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अचानक धन प्राप्ति का सपना रखते हैं और कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी रिटर्न की कोई खास गारंटी नहीं है, आप मान लिया जाए आपने कोई शेयर में लगाया या फिर कोई प्लॉट खरीद लिया, तो उसकी कोई खास गारंटी है नहीं। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बढ़िया रिटर्न दे दे, या हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट के बाद आप डूब जाए। बहुत केसेस में डूबने के भी चांसेस बनते हैं, लेकिन इस योग के बाद आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको फायदा ही होगा, ये मैं आज के वीडियो से बताऊंगा। तो अचानक धन प्राप्ति के योग, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया है तो कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे योग बन जाएंगे आपके जीवन में जिसमें आपको अचानक कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी और आप उससे अधिक धन लाभ कर लेंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी का बेहतरीन फायदा उठा पाएंगे। आइए देखते हैं। तो गौर करना है आपको भाग्य रेखा पर, क्योंकि भाग्य रेखा को धन रेखा कहा जाता है। अगर हम किसी भी प्रकार से धनागमन की बात कर रहे हैं, चाहे वो अचानक हो या फिर सिंपल ढंग से हो, तो आपको धन रेखा को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप देखोगे 36 तक तो धन रेखा इनकी दिखी इस प्रकार से, 36 के बाद ये पतली दिखी और वहीं पर से एक बढ़िया सा स्क्वायर दिखा, और ये वाली भी एक जबरदस्त धन रेखा दिखी। आगे भी धन रेखा के योग बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ से एक बढ़िया सा ट्रायंगल दिखा धन रेखा पर, आगे भी ये धन रेखा, और यहाँ से भी कुछ ये आगे सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज दिखा। ये वाला त्रिभुज सूर्य रेखा से बना है, और ये वाली सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये वाले भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस यहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये समझ लो, ये कुल मिला के कैलकुलेशन ये निकल के आता है कि 35 वर्ष के बाद भाग्योदय, मतलब 35 वर्ष के बाद सूर्य रेखा भी सक्रिय है, 35 वर्ष के बाद आपकी भाग्य रेखा भी सक्रिय है कंप्लीट, और इसके बाद आपको एक्सट्रीम धन लाभ होना है। मतलब आपके जो भाग्योदय है वो 35 वर्ष की आयु के बाद है, अभी 30 वर्ष की आयु है, कोई खास सफलता मिली नहीं है इनको। और रही बात जज के एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जज एक बहुत बड़ा पद हो जाता है, जिला स्तरीय पद हो जाता है, जिसमें आपका सूर्य रेखा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो कि फिलहाल बना नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल कोई प्रकार से अचीवमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ समय लगेगा, कुछ दिन के बाद हो सकता है 32-33 में ये सूर्य रेखा भी आगे बढ़ जाए, लेकिन 35 के बाद सूर्य रेखा बेहतर है, कोई बड़ी सफलता ही देगा। हो सकता है आपका एग्जामिनेशन निकल जाए, फिलहाल के लिए कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन धन लाभ करने हेतु तो मैं टिप्पणी कर सकता हूं। अचानक धन प्राप्ति को लेकर, अचानक जिंदगी में परिवर्तन को लेके मैं टिप्पणी जरूर कर सकता हूं। ऐसे व्यक्ति का अचानक जीवन में परिवर्तन अवश्य ही होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो अगर मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूं तो आगे भी बता देता हूं। यहां से भी देखो, भाग्य रेखा गई है जीवन के लास्ट तक, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है। तो भाग्य रेखा में कोई किंतु परंतु नहीं, भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, अद्वितीय भाग्य रेखा जो कि जीवन के लास्ट तक बनी है। तो इस प्रकार की स्थितियां अगर आपके स्क्वायर्स आपके भाग्य रेखा पर दिख जाए, त्रिभुज दिख जाए, सूर्य रेखा एक से अधिक दिख जाए, तो आप समझना आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आनी है जिसके बाद आपके लाइफ में खासा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, इस बात की गारंटी है। और याद रखना कि जीवन रेखा कम से कम आपकी दिखने योग्य हो, दिखनी चाहिए आपकी लाइफ लाइन, ये बहुत जरूरी होता है समझना। तो ये तो पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं, शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, बृहस्पति को छोड़ के, तो ये एक पॉजिटिविटी, अच्छी पॉजिटिविटी है। अब हम थोड़ा नेगेटिव वे पे बात करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिविटी हो गई, अचानक धन प्राप्ति के योग हो गए, इनके एक सवाल भी हो गए जो आधिकारिक सुख को ये बताना चाह रहे थे। अब थोड़ा नेगेटिविटी पर बात करते हैं। नेगेटिविटी भी हाथ पर है। पहले तो ये आपके मन में चल रहा होगा कि ये इनके जीवन रेखा कहीं छोटी है क्या, तो बिल्कुल छोटी नहीं है। ये जीवन रेखा के ब्रांचेस और ये यहाँ पर आके मिल रहे हैं,
जो कि ये अगर नहीं भी मिलेगा ना तो ये वाली भाग्य रेखा जीवन रेखा का ही कार्य करेगी। तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इस जीवन रेखा को लेके, क्योंकि जो चीज़ें ऑथेंटिक होती है उसी बात पर हम प्रकाश डालते हैं, अदरवाइज हम बिल्कुल डराने का कार्य नहीं करते। तो जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ना नेगेटिव लेना है ना पॉजिटिव लेना है। अब उसके बाद देखा जाए नेगेटिविटी सबसे बड़ी आपके हाथ पर धन रेखा का अभाव है, तो बिजनेस से कोई आपसे नहीं हो पाएगा, बिजनेस बड़ा टफ होगा, करना होगा भी तो डेली बेसिस पे कमाएंगे और खर्च होगा। ये पहली बात होगी। दूसरा बात, बृहस्पति पूरा घर पर है, तो ये रिलेशंस में प्रॉब्लम्स दर्शाता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स दर्शाता है। और जब मैं ये बात कह ही रहा हूं तो इनके एक प्रश्न भी थे कि इनके लव लाइफ में भी दिक्कतें चलती हैं, काफ़ी दिक्कतें चलती हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण था बृहस्पति कि ये आपकी जिंदगी पर चीज़ें अवस्थित घटित हो रही है। और पारिवारिक तनाव, पारिवारिक मामले में दिक्कत, यश प्राप्ति में कमी, यश प्राप्ति में तो कहीं भी कमी हो सकती है। अगर आपने किसी के लिए बढ़ चढ़ के किया, उस व्यक्ति ने आपके उस करने का सम्मान नहीं दिया, तो उसी को तो हम कहते हैं यश प्राप्ति में कमी। तो नेकी करो डलिया में डालो, अगर कोई व्यक्ति रिटर्न में आपके लिए करता है तो ठीक है, नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं। तो ये बृहस्पति गड़बड़ होने से ये समस्याएं आती है, तो इसके लिए जो भी सार्थक उपाय है मैं आपको दे दूंगा। और बाकी आप एडवोकेट है तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि जज को लेके कोई बहुत ही अच्छी स्थितियां 2-3 साल में मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, आपके मेहनत ज़्यादा हो तो फिर एक अलग बात है, आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास कर लिया तो एक अलग बात है। लेकिन जैसे सूर्य रेखा आपकी है वैसे उतनी बड़ी सफलता को लेके अभी समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समय लगेगा, कर लेना, मेहनत कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि नहीं होगा, मैंने नहीं शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, मैंने कहा समय लगेगा। समय लगने का अर्थ नहीं होता कि नहीं होना। तो इस जुपिटर के लिए जो सार्थक उपाय मैं आपको दे दूंगा। बाकी अभी इनके जीवन रेखा से मैं क्लियर कर देता हूं चीज़ों को। और नेगेटिविटी है, फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, इंट्रोवर्ड है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, तो रूडनेस भी आ जाती है कभी कभार, गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो इसको कहीं ना कहीं नियंत्रण करना है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी को कवर करूंगा। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं और कहीं ना कहीं सुनते नहीं किसी का, ये एक बड़ी समस्या होती है। इंडिपेंडेंट हो गए हैं 20-21 वर्ष की आयु में, हालांकि परिवार से ठीक होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और ये एक रेखा निकल के अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ से एक रेखा निकल के ऐसे करके ये सूर्य रेखा से टच हो रही है, प्रॉपर्टी वाली ही रेखा होती है। अंदरूनी मार्ग से कोई रेखा निकल के अगर सूर्य रेखा को टच कर ले तो इसको प्रॉपर्टी के सुख से ही नवाजा जाता है लाइफ में। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी का सुख जरूर भोगते हैं, एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं, वो तो योग बने हुए भी हैं। तो पैसा तो आएगा ही, तभी तो प्रॉपर्टी बनेगी, बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे बनाओगे आप। तो वही वाली बात है, अचानक धन प्राप्ति हो गई, अभी कोई खास दिख नहीं रहा है, अचानक आपने कुछ बड़ा कार्य कर लिया तो फिर हो गई धन प्राप्ति। तो ये 21 वर्ष में एक तरक्की का योग थे, फिर एक लगभग 23 वर्ष में था, उसका जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी, एक लगभग आपके 31 वर्ष के आसपास है, फिर लाइफ लाइन स्मूथ है, कोई खास प्रोग्रेस रेखा है नहीं, तो जीवन स्कूजी ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे आते रहेंगे, खर्च होता रहेगा। ये एक परिवर्तन आएगा, ये एक परिवर्तन आएगा लगभग आपके 55-56 में, उसके बाद भी ये आपके जीवन रेखा का कार्य करेगी। और कहीं ना कहीं जब ये जीवन रेखा का ये कार्य करेगी तो ये आपकी फिश साइन जीवन रेखा पर आयु दीर्घायु, तो आयु को लेकर वैसे दिक्कत नहीं है, और वैसे आयु को लेकर मैं टिप्पणी करता भी नहीं, क्योंकि कभी कभार बड़ी जीवन रेखा होने के बाद भी आयु का कोई निर्धारण करना अनुचित है। तो ये मुझे दिक्कत दिख नहीं रहा, और ये बहुत हद तक ये जीवन रेखा का ही कार्य कर रही है। और अगर ये भाग्य रेखा भी होती तो मोटी थी, कोई खास फल देने वाली भाग्य रेखा तो है नहीं, मुझे जहां तक ये जीवन रेखा का ही ब्रांचेस लग रहा है। और आगे इसके आगे ये भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। और वैसे भी प्रोग्रेस लाइन के लिए कंसेप्ट है कि वो आपको उन्नति कराती है, भाग्य रेखा भी धन देता है, प्रोग्रेस रेखा भी। अगर इतनी बड़ी प्रगति की रेखा होती भी है तो ये फिर भी भाग्य रेखा के अनुरूप कार्य करेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं ये वाली भाग्य रेखा का ही कार्य करेगी। तो अब देखते हैं, ये तो इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं और जीवन के लास्ट तक जीवन रेखा ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है, लाइफ ठीक रहेगी। और एक समय के बाद 35 वर्ष की आयु के बाद तो भाग्य रेखा बेहतर है, तो कहीं ना कहीं जीवन पर पैसे आते रहेंगे, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। तो अभी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो गई, अब इनके क्वेश्चंस भी देख लिया मैंने, अभी इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पा, प्लैनेटरी कंडीशंस ठीक है, राज्यों कारक अतली है, बृहस्पति के लिए बृहस्पति देव की आप आराधना करें। बाकी जो एडिशनल उपाय है मैं आपको जरूर बता दूंगा। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बाद अच्छी रेखा है, जातक बहुत ज़्यादा महात्माकांक्षी है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर करता है, और एक ज़बरदस्त थंब है,
व्यक्तित्व बड़ा शानदार, जबरदस्त व्यक्तित्व है। समझदारी की लूप काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। ये फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। बाकी यहाँ पर से देख लो कुछ लाइंस है तो ये इंडिकेट करे थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर, जातक सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते। बुध फिंगर आपके फर्स्ट फ्लेंग तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। सूर्य फिंगर आपके अच्छी है तो जातक बहुत ज़्यादा हिम्मती है, ये मेहनती नेचर को बता रही, टिंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है तो फिंगर अच्छे हैं आपके। बाकी बृहस्पति पर ये रिंग ऑफ सोलेमन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यश प्राप्ति में कमी है, किसी के लिए कुछ करोगे सम्मान नहीं मिलेगा। बृहस्पति गड़बड़ होने से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होगा, ऐसे जातक को रिकॉग्नाइज या ऐसे जातकों को यश कम प्राप्त होता है। बाकी ये सब परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये माइंड रेखा जबरदस्त है, दिमाग के तेज है। यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, इमोशनल है थोड़े आप। बाकी ये वाली तो एक रेखा का डिटेल्स मैंने समझा दिया आपको। और यहाँ पर से भी कुछ 2-3 लाइंस बने हैं तो थोड़े बहुत इरिटेट हो जाया करते हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ, पूरा विकास। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है तो प्रयासों में बिल्कुल कमी ना करें, करते रहें। डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा 36-35 वर्ष के बाद ये ज़्यादा सक्रिय मानी जाएगी। और 35 वर्ष के बाद ना बहुत ज़बरदस्त आपके योग बने हैं, स्क्वायर्स हैं। बाकी 2-2 भाग्य रेखा है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस दिख रहे हैं, यहाँ भी एक बढ़िया सा आपका ट्रायंगल है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हो तो ऐसे व्यक्ति को 35 वर्ष के बाद धन लाभ होता है। यहाँ पर से 2-3 लाइन से तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति 100% बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और बहुत तेज़ होते हैं। सनमर की अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, ये सब कुछ यात्रा की भी रेखा थी जी। आपकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है लेकिन ये थोड़ी मोटी रही है। हालांकि यहाँ तक तो जीवन रेखा का ही कार्य किया, इसके बाद ठीक है। और इसके बाद भाग्य का साथ मिला है, एक कुछ चंद्रमा से रेखा गई थी, घर से दूर की उन्नति भी है, लेकिन 35 वर्ष के बाद ज़्यादा मिलेगा। जीवन रेखा के बारे में बता दिया है। साफ सुथरा मंगल है तो फालतू का टेंशन लेते नहीं ऐसे व्यक्ति, जीवन अच्छा होता है, एनर्जेटिक होते हैं। कुछ मंगल रेखा हल्की हल्की है, वैसे मंगल इतना साफ सुथरा है कि लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा, थोड़ा बहुत पारिवारिक या मानसिक तनाव रहता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र भी साफ सुथरा है बहुत हद तक, शुक्र भी इस प्रकार का शुक्र आपको अच्छी जिंदगी प्रदान करता है। तो शुक्र और मंगल बढ़िया, जीवन ऐसे ठीक रहता है, बिल्कुल डाउट नहीं है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से बिताते हैं। शादी के योग बहुत लेट बने हुए हैं, इसके लिए बृहस्पति भी एक कारण बना हुआ है तो मैं उपाय दे दूंगा। बाद बाकी शादी के बाद भाग्य उदय है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।